Audio Jungle. Audio Jungle. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। उत्पत्ति के पहले अध्याय में सृष्टि के विवरण कैसे सृष्टि हुआ उसको लिखा है। उत्पत्ति का पहला वचन और दूसरा वचन के बीच में हजारों सालों का अंदर होगा, क्योंकि इधर जो दूसरे वचन से जो तीसरे वचन से जो आगे सृष्टि हुआ वो पुनः सृष्टि है। दोबारा बेडौल और सुनसान हुआ वह देश को, पृथ्वी को फिर से बनाने के काम है। अर्थात पृथ्वी और आकाश बनाने के बाद में कई अरबों साल लगे होंगे। उसके बाद में ये जो उत्पत्ति में लिखा हुआ 6 दिन में बनाया हुआ सृष्टि को हम देखते हैं, जिसमें प्राणी को बनाए, जीव जंतु को बनाए, पेड़ पौधों को बनाया। ये सारे सृष्टि उत्पत्ति में हम देखते हैं। पिछले दिन में मैंने एक न्यूज़ सुना कि साइंटिस्ट ने बताया कि पृथ्वी पानी से भरा हुआ था एक समय, पुराना कभी एक समय पृथ्वी पूरा पानी से ढका हुआ था। ये वचन हम इधर देखते हैं कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान था और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। इसके मतलब भूमि का शेप ऐसे था कि पूरा पानी से भरा हुआ है, स्थल नहीं है, जमीन नहीं है और उसके ऊपर अंधियारा था। वो बेडौल और सुनसान था, उसके ऊपर पवित्र आत्मा मंडराते आया। आमेन। कहीं ट्रांसलेशन में लिखता है कि उधर एक आंधी चलता था हर समय, लेकिन द होली स्पिरिट वाज होवरिंग ओवर द डार्कनेस। अंधियारे के ऊपर पवित्र आत्मा मंडराता था। और मंडराता शब्द होवरिंग का सही ट्रांसलेशन है। बाइबल में एक और जगह ये वचन हम पाते हैं, डिटोनॉमी के किताब उसका 31 का 11 में है, लिखा है उकाव पक्षी अपने बच्चों का ऊपर मंडराते रहता है। उसको जब उड़ने के लिए सिखाते हैं, उसकी घोंसला को तोड़ते हैं और वो उसके ऊपर आमीन उड़ते रहता है, दूर नहीं जाता, उसके ऊपर मंडराते रहता है। आमीन। होवरिंग का अर्थ है कि वायु में ऊपर एक स्थान में रहना। आमीन आमीन। घूमते रहना। आमीन। पवित्र आत्मा इस सारे सृष्टि को बनाने से पहले, इस सुंदर सृष्टि होने से पहले उस सुनसान और बेडौल जगह पर मंडराते थे। आमीन। ये है पवित्र आत्मा का कार्य सृष्टि में। आमीन। आज भी पवित्र आत्मा मंडरा रहा है आपके और मेरे जीवन के ऊपर, वो मंडरा रहा है और हमारे जीवन का हर परिस्थिति को सुंदर बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, ऑर्डर में लाने के लिए पवित्र आत्मा मंडरा रहा है। हालेलुया। आमीन। पवित्र आत्मा, पुराना नियम में बहुत सी जगह पवित्र आत्मा के विषय में जिक्र किया, लेकिन हम जानते हैं यीशु मसीह पवित्र आत्मा का बारे में कहा। और प्रेरितों का काम का 8 अध्याय में यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया, 33.5 साल तक जीवित रहा और हमारे लिए अपने प्राण बलिदान में दिया, अपने लहू हमारे लिए बहाया, हमारे लिए बलिदान हुआ और तीसरा दिन जी उठकर वो स्वर्ग में चले गए। यीशु ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि अगर मैं जाऊं तो मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा। पुराना नियम में हम यहोवा परमेश्वर को देखते हैं, पिता परमेश्वर को देखते हैं, उनके कार्य को देखते हैं। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में हमें नया नियम में आमीन यीशु मसीह को देख रहा है। यीशु मसीह 33.5 साल तक जीवित रहा, मनुष्य का रूप लेकर आया, मनुष्य का देह में आया, जो वचन था देहधारी होकर हमारा मध्य में डेरा किया। हमें कितने साल? 33.5 साल सीमित समय पर रहा और वो अपने प्राण हमारे लिए बलिदान दिया और लहू लेकर आमीन ओ
वो जो हाथों से नहीं बनाया, जो स्वर्गीय है, परमेश्वर का निवास स्थान है, उसी मंदिर में प्रवेश किया, स्वर्ग में गया। आमीन। और उधर अपना उस खून चढ़ाया सारे मानव को उद्धार के लिए, और पिता से मांगा और पवित्र आत्मा को इस पृथ्वी में भेजा। हालेलुया। आमीन। आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह अपने चेलों को आज्ञा दिया कि तुम यरूशलेम को छोड़कर नहीं जाना, यरूशलेम में ठहरे रहना, और पवित्र आत्मा का, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदी और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरा गवाह होंगे। इधर देख। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा आएगा, आमीन, तब तुम मेरा गवाह होंगे। और दूसरा, प्रेरितों का काम, दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा उतर आया। हालेलुया। और आज तक पवित्र आत्मा वापस नहीं गया। आमीन। 2000 साल से अधिक हो गया। एक परमेश्वर पर हमारा विश्वास है। ट्रिनिटी में एक पवित्र आत्मा स्वर्ग को छोड़कर आया और इस गंदे पाप से भरा हुआ पृथ्वी में हमारा संग रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो एक बार भी नहीं गया। आमीन, हालेलुया। और तब तक इधर रहेंगे जब तक वो कलीसिया को तैयार कर कर यीशु के पास लेके नहीं जाएगा, तब पवित्र आत्मा इधर से उठा लिया जाएगा। हालेलुया। आपको और मुझे तैयार करने के लिए पवित्र आत्मा इधर आया है और वो यहाँ पर है। आमीन, हालेलुया, आमीन। इस पवित्र आत्मा का समान और कोई मिशनरी नहीं है, जो अपना कल्चर छोड़ दिया, जो अपना जगह छोड़ दिया, जो अपना देश छोड़ दिया और आकर इधर सेवकाई कर रहा है। आमीन। हम लोग केरला से आए, इधर का भीड़ भाड़ और पोल्यूशन ये सब देखे तो कितना बार चाहते हैं कि कुछ समय उधर जाके रहें, क्योंकि कितना हरियाली है, कितना सुंदर है। कभी फ़ोटो ही देखते हैं इधर बैठकर और चाहते हैं कि कभी उधर जाके कुछ दिन रहें, लेकिन सेवकाई के कारण हम नहीं कर पाते हैं। आमीन। लेकिन मैं पिछले दिन में पवित्र आत्मा के बारे में सोचा, मैंने सोचा हमने कुछ भी नहीं किया, उस स्वर्ग छोड़कर इधर आया। हालेलुया। इतना सुंदर जगह छोड़कर वो पृथ्वी में हमारे साथ रहने के लिए आया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में रहता है और परमेश्वर की ओर से दिया गया है? तो इस देश में पवित्र आत्मा को रहने के लिए हम एक निवास स्थान है। आमीन। जब नूह अपने जहाज से पहले कौवा को भेजा कि देखने के लिए कि पानी कम हुआ कि नहीं, देखने के लिए भेजा, और कौवा गया, वापस आया ही नहीं, क्योंकि कौवा कहीं भी बैठ सकते हैं। अब मरा हुआ लाश पड़े होंगे पानी के ऊपर, कहीं भी बैठ के खा रहे होंगे, लेकिन कबूतर को भेजा, कबूतर कोई भी जगह नहीं देखा जगह हम बैठ जाए, वो गंदगी में नहीं बैठता, वो वापस नूहा के पास आया। आमीन। वो कहीं विश्राम स्थान नहीं पाया, वो कहीं रहने का जगह नहीं पाया, और कबूतर वापस आया नूहा के जहाज में। तो मैं आपसे कहना चाहते हैं, हम एक विश्राम स्थान है पवित्र आत्मा के लिए। क्या आप पवित्र आत्मा का एक विश्राम स्थान होना चाहेंगे? क्या आप आज सुबह पवित्र आत्मा से ये कहने के लिए तैयार हैं, पवित्र आत्मा तुम मेरे पास आ, इस शरीर में रहे? सब लोग इधर देखे। आमीन। ये तेरा मंदिर है, ये तेरा निवास स्थान है। बाइबल में कहता है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, डू नॉट ग्रीव द
स्पिरिट ऑफ गॉड। एफेसियों के पत्री उसके 4:30, एफेसियों के पत्री 4:30 हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के लिए छाप दी गई। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा शोकित हो सकता है, पवित्र आत्मा दुखी हो सकता है, पवित्र आत्मा दुखी होते हैं, पवित्र आत्मा शोकित होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाकर एक बार एक हालेलुया कहे। सब लोग मेरे तरफ ध्यान दे। हालेलुया। पवित्र आत्मा शोकित हो सकता है, पवित्र आत्मा दुखी हो सकता है। क्या आप चाहेंगे उस पवित्र आत्मा को शोकित करे? आमेन। इधर कुछ बातें लिखा है, जब हम 4:25 से पढ़ेंगे। इधर लिखा, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोलो, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। तो झूठ बोलने से पवित्र आत्मा दुखी होता है। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है और आप झूठ बोलते हैं, पवित्र आत्मा बड़ा दुखी होगा, परेशान होगा, वो उधर रह नहीं पाएगा। आमेन। इधर पड़ोसी हम हैं, कलीसिया हैं, इसलिए लिखा है सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। अगर क्रोध रखता है, शैतान को मौका मिलता है और पवित्र आत्मा शोकित होता है। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करो, वरना भले काम करने में आप अपने हाथों से परिश्रम करें, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारा मुंह से ना निकले। अगर हमारा मुंह से गंदी बात निकलेगा, हमारे अंदर पवित्र आत्मा शोकित होगा। पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए चाप दी गई है। सब प्रकार का कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब वैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और ऐसे परमेश्वर और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे का अपराध क्षमा करो। आमीन। तो हमारे कामों से, हमारा बोलने से, हमारा सोचने से जो पवित्र आत्मा हम पर दिया है वो शोकित होता है। हालेलुया, आमीन। इस गंदे देश में, इस पाप से भरा हुआ दुनिया में, अगर पवित्र आत्मा स्वर्ग छोड़कर आया है और आज भी इधर है, आज एक निर्णय ले, प्रभु मेरा देख तेरे लिए एक रेस्टिंग प्लेस होगा, तेरे लिए एक विश्राम स्थान होगा। तू मेरा घर में आना, तू मेरे पास आना। हालेलुया। हम पवित्र आत्मा के लिए एक रेस्टिंग प्लेस होने पाए, पवित्र आत्मा हमारे पास ऐसा रहने पाए। आमीन, आमीन, हालेलुया। हमारे घर में कोई आए तो हम कोशिश करते हैं उनको अपना घर लगे। हालेलुया। हमारे घर में कोई आए और अपने घर में फ़ोन करके बोलता है कि हमें ऐसे लग रही कि ये मेरा घर है, तो हमें बड़ा खुश होता है। हालेलुया। हम वैसे होने पाए, कलीसिया वैसे तैयार होने पाए, हम व्यक्तिगत रूप में ऐसे तैयार होने पाए, that we may be wise, we may be able, we may be holy to host the presence of Holy Spirit। पवित्र आत्मा का उपस्थिति को संभाले रखने के लिए, पवित्र आत्मा का उपस्थिति को जानने के लिए हम बुद्धिमान बन जाए। हालेलुया। हमें क्या होना चाहिए? हमें पवित्र आत्मा हमारा साथ है, ये विचार हमें हमेशा होना चाहिए। हमारे अंदर ये चिंता हमारे ऊपर रूल करना चाहिए कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हालेलुया। हमारे हर एक चाल चलन उसके अनुसार होना जरूरी है। हमें उससे सुनना है। हालेलुया। हमें उससे बातचीत करना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें उससे बातचीत करना है, हमें उससे बोलना है। आमीन। उसकी आज्ञा को हम मानना है।
हालेलुया। यीशु मसीह इस पवित्र आत्मा के विषय में आमीन बहुत सारे बातें कहा कि यीशु मसीह जब अपने चेलों से मरने से तुरंत पहले जब बात कर रहे थे, यूहन्ना रजी सुसुमें 13, 14, 15 अध्याय में और 16 अध्याय में जो वो बात कर रहे थे, उन्होंने पवित्र आत्मा का विषय में बात किया। 14 अध्याय उसका 16 और 17 में इस प्रकार लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। सब लोग बोले सहायक देगा। वो तुम्हें एक सहायक देगा। हालेलुया। वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। ये सहायक सर्वदा हमारे साथ रहता है। हालेलुया। उस सहायक का शब्द जो ग्रीक भाषा में लिखा है पैराक्लिटोस, पैराक्लिटोस शब्द आमीन इस्तेमाल किया है। पैराक्लिटोस का अर्थ है एड, एडवोकेट, इंटरसेसर, हेल्पर, कंफर्टर, स्ट्रेंथनर, हमें बल देने वाला, हमें सांत्वना देने वाला, हमारा सहायता करने वाला, हमारे लिए बिचवाई करने वाला, हमारे लिए वकील है, हमारे लिए बात करने वाला है, हमारा सहायक है। तो पवित्र आत्मा हर एक बात में हमें सहायता करने के लिए हर समय तैयार है, हर समय तैयार है। हालेलुया। आपसे प्रार्थना नहीं होता, पवित्र आत्मा तैयार है। आपसे पवित्र जीवन नहीं होता, पवित्र आत्मा आपका सहायता के लिए तैयार है। हालेलुया। उसके सहायता के बिना हम कुछ नहीं कर सकता है। आपको रिकॉग्नाइज करना है, आपको समझना है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है और मुझे मदद कर सकता है। हालेलुया। द स्पिरिट ऑफ एक्सेलेंस। हालेलुया। ग्लोरी। हालेलुया। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा उसका नाम है। जब वो आपके अंदर है, आप उसको समझते हैं। हालेलुया। आमीन। आप उसकी तरह, आमीन, वो पवित्र आत्मा आपको यीशु का तरह बनाएंगे। क्या आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सहायक है, किसी भी बात में वो सहायता, छोटा छोटे बात में वो आपको सहायता करेगा। हालेलुया। आप किसी से बात करने के लिए बात करने से पहले आप पवित्र आत्मा से बोलना, होली स्पिरिट हेल्प मी, मैं उनसे बात करना है, मुझे नहीं मालूम। हालेलुया। इंटरव्यू में जाने से पहले आप बोल सकते, पवित्र आत्मा मेरा मदद करना, मुझे नहीं मालूम। खाना बनाने से पहले बोलना, आज अच्छा टेस्टी खाना बनाने के लिए मेरा मदद करना। हालेलुया। आप सोचेंगे छोटा छोटा बात के लिए पवित्र आत्मा को क्यों बुलाए हैं? हालेलुया। परमेश्वर के लिए सब छोटा बात है, कोई भी बड़ा नहीं है। हालेलुया। आप बोले मुर्दा को जीवित करे, वो भी छोटा है उसके लिए कोई बड़ा काम तो है ही नहीं, सब छोटा है। तो छोटा छोटा काम के लिए आपको मदद करने के लिए पवित्र आत्मा तैयार है। हालेलुया। वो आपका कंफर्टर है, वो आपको सांत्वना देने वाला है। एक अद्भुत वचन साम्स वचन संहिता उसका 23:3 में लिखा है, ओ मेरा जी में जी ले आते हैं। और आज के समय ये वचन बहुत बहुत प्रभावशाली और इम्पोर्टेंट है। मलयालम में लिखा है, അവൻ എൻ്റെ പ്രാണനെ തണുപ്പിക്കുന്നു, അവൻ എൻ്റെ പ്രാണനെ തണുപ്പിക്കുന്നു। मेरे पीछे बोले, അവൻ എൻ്റെ പ്രാണനെ തണുപ്പിക്കുന്നു। ठीक है, मलयालम सीख लिया बस। हालेलुया। उसका अर्थ है, ओ मेरा प्राण को ठंडा करता है। हालेलुया। ओ मेरे प्राण को, तमिल में कैसे लिखा सिस्टर? तमिल में मालूम है? आमीन। ओ मेरा प्राण को ठंडा करता है। आज हम प्राण गरम में, टेंशन है, चिंता है। आमीन। हालेलुया। ये वचन कितना बहुमूल्य है। हालेलुया। तुम्हारा ब्लड प्रेशर शूट नहीं करेगा, आमीन, ऊंचा नहीं होगा, क्योंकि वो तेरा प्राण को ठंडा करता है। एक आमीन बोल सकते? तमिल में कैसे लिखा? आपने खोल दिया, कैसे लिखा? 23:3 भजन संगीत नहीं इसमें। देवाल के ऐसे है, ठंडा करता है, हैं? देख लो। तमिल सीखेंगे? हाँ, एक एक शब्द बोलो। 23:3। हाँ, आत्मावे तेची, उसका मतलब
ठीक है, वो मेरे जी में जी लाता है, वो मेरे आत्मा को ठंडा करता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पवित्र आत्मा आपके आत्मा को शांत करता है, ठंडा करता है, रिफ्रेश करता है, नया बनाता है। हालेलुया, उसका सामान और कोई भी आपको सांत्वना नहीं दे सकता। कितना भी समस्या बड़ा हो, कितना भी प्रॉब्लम बड़ा हो, लेकिन पवित्र आत्मा आपके साथ है तो आपको मालूम है एक सहायक आपका साथ है। हालेलुया, वो आपका सांत्वना देता है, आपकी आत्मा को ठंडा करता है। हालेलुया, आपकी आत्मा को रिफ्रेश करता है, आपके जी में जी लाता है। हालेलुया, खास इस समय ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें रिसीव करना चाहिए, इसके हमें लेना चाहिए। कितना भी बड़ा समस्या, अगर आपको मालूम नहीं है क्या होने जा रहा है, डोंट वरी। हालेलुया, होली स्पिरिट आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है। हालेलुया, ओ मेरा जी में जी ले आते हैं। हालेलुया, आमीन। ये को सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य के आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया, यीशु मसीह ने 18 वचन में लिखा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। मतलब पवित्र आत्मा में होकर वो कहता है मैं तुम्हारे पास आता हूँ। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो हम अनाथ हैं, हम अनाथ है। हालेलुया, लेकिन आज सुबह पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हालेलुया, आमीन। उसका 26 में लिखा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेंगे, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया, हालेलुया, एक आमीन बोल सकते हैं? आमीन। 16 का 7 से जब पढ़ेंगे 16 अध्याय का 7 से लिखा, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उससे तुम्हारे पास भेजूँगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वह मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि पिता के पास मैं चाहता हूँ और तुम मुझसे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराएगा। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते, परंतु जब वह अर्थात सत्य के आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य के मार्ग बताएगा। हालेलुया, 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 क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया, तो पवित्र आत्मा यीशु के महिमा करेगा। आमीन। रोमियो की पत्री 8 के 15 में लिखा है कि हम अभी फिर से भयभीत होने के लिए दासत्व का आत्मा नहीं बल्कि ले पालकपन की आत्मा पाया है। आमीन। तो कौन सा आत्मा हमारे अंदर है? ले पालकपन की आत्मा है। तो इस आत्मा हमारे साथ रहकर ये कंफर्म करता है यीशु हमारे लिए क्या किया और पिता कौन है, यीशु कौन है। हम कैसे जाने? पवित्र आत्मा हमारे साथ है तो वो रियलिटी बन जाते हैं, वो वास्तव बन जाते हैं। एक आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। पवित्र आत्मा इस सच्चाई को हमारे जीवन में वास्तविकता में बदल देता है। हालेलुया। और हम यीशु को देखने लग जाते हैं। पवित्र आत्मा हमेशा आपको बोलेगा यीशु को देखो, यीशु को देखो, यीशु को देखो। हालेलुया। वचन में लिखा है जितनों ने उसके ओर देखा वो लज्जित नहीं हुआ। हालेलुया। उसको देखते देखते हम बदलते जाते हैं। हम इधर में लिखा उठ और प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ चुका है।
वो कहां से आएगा? उसका चेहरे से आएगा। हालेलुया, उसका चेहरे से आता है। आपका चेहरे का प्रकाश उसका चेहरे से आता है। अगर उसके चेहरे से आना है, उसकी ओर देखना है। एक आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो यीशु मसीह आपको और मुझे अनाथ नहीं छोड़ा, उसने पवित्र आत्मा दिया। आमीन। वो आपके साथ है। हालेलुया। वो आपका सहायक है, वो आपका एड है, वो आपका एडवोकेट है। हालेलुया। वो आपका कंफर्टर है। आमीन। उसकी मदद रोज लेना। हालेलुया। उससे बात करना। आमीन। और आप उसके लिए एक निवास स्थान होने पाए। आमीन। हम तो कंफर्ट पाता है, लेकिन कितने लोग उसके बारे में सोच रहा है, क्या वो कंफर्ट पा रहा है मुझसे या दुखी हो रहा है? आज एक निर्णय लेना। आमीन। अपने आप को देना, पवित्र आत्मा तू मेरे साथ रहना, अब मैं तुझे शोकित नहीं करूँगा। हालेलुया। ना तो मुंह के कोई बात से, ना कोई और काम से मैं तुझे शोकित नहीं करूँगा। होली स्पिरिट, मैं आपसे बात करूँगा और मैं जानूँगा कि आप मेरे साथ हैं। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा को बुलाइए अपने जीवन में। मेक हिम द मास्टर। वचन में लिखा है, नाउ द लॉर्ड इज स्पिरिट। अब आत्मा प्रभु है। सब लोग बोले अब आत्मा प्रभु है। सब लोग बोले अब आत्मा प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, जो बुलाए गए और परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब कुछ मिलकर भलाई उत्पन्न करते हैं। ये तब होता है जब पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे साथ है। कल आपके साथ कुछ ऐसे काम हो गया होगा कि आमीन, हालेलुया, बहुत दुख की बात होगा, आप परेशान होगा, लेकिन वचन कहता है अगर पवित्र आत्मा आपके साथ है उसको भी भलाई में वो बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। पिछले महीना आपके सैलरी बढ़ने से वजह घट गई होंगे, कोई बात नहीं, बड़ा दुख होगा, घर में समस्या होगा, लेकिन पवित्र आत्मा आपके साथ होगा तो सब मिलकर भलाई उत्पन्न करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। इकोनॉमी डाउन हो रहे होंगे, आमीन, सब आमीन, जॉब छूट रही होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा आपके साथ है, सब मिलकर भलाई उत्पन्न करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा को अंगीकार करना। आमीन। पवित्र आत्मा का सुनना, पवित्र आत्मा का संग चलना। हालेलुया।